आरबीआई के रेपो रेट में कटौती ने आम आदमी को राहत की उम्मीद दी है। लोन और ईएमआई सस्ती होगी, जिससे घर, गाड़ी और कारोबार के सपने पूरे करना आसान होगा। आरबीआई की ये पहली आर्थिक रफ्तार को नया बल दे सकती है। देखिए रिपोर्ट। The MPC decided to reduce, which is widely expected, the policy repo rate under the liquidity adjustment facility by 50 basis points to 5.5%. I repeat, the reduction recommended by the MPC is for 50 basis points to 5.5%. This is with immediate effect. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का ये ऐलान देश के उस तबके के लिए राहत भरा है जिसकी खुशियों का दारोमदार लोन, ईएमआई और रेपो रेट के गुणागणित के बीच फंसा हुआ है। इसी के मद्देनजर आरबीआई ने देश के आम आदमी को खुशियों की सौगात देते हुए लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है। इस बार कटौती भी पिछली बार से दोगुनी हुई है। ब्याज दर 0.50% घटा दी गई है, यानी अब रेपो रेट घटकर 5.50% पर आ गया है। रेपो रेट में बदलाव से आम आदमी को सीधा फायदा क्या होगा, इसको भी समझ लेते हैं। रेपो रेट का असर होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की ईएमआई पर पड़ेगा। बैंक अब आरबीआई से सस्ते ब्याज दर पर लोन लेंगे। इसका मतलब ग्राहकों को भी कम ब्याज पर लोन देंगे। ऑटो, कॉर्पोरेट और होम लोन पर ईएमआई में राहत मिलने की उम्मीद। नए वित्त वर्ष की ये दूसरी बैठक थी। पिछले साल जब आरबीआई ने वित्त वर्ष की पहली बैठक की थी तो रेपो रेट 6.50% था। इस साल रेपो रेट में कुल 1% की कटौती हुई है और अब ये घटकर 5.50% पर आ गया है। अब रेपो रेट का आखिर लोन और ईएमआई से सीधा कनेक्शन क्या है, इसको भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। आरबीआई बाजार में कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए बैंकों का सहारा लेता है। भारत में बैंक करेंसी नोट के लिए आरबीआई पर निर्भर है। सप्लाई को मेंटेन करके आरबीआई मार्केट में कैश फ्लो मेंटेन करती है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को पैसा उधार देता है। रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज सस्ता होता है। रेट कम होने पर ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। महंगाई से लड़ने का शक्तिशाली टूल माना जाता है रेपो रेट। रेपो रेट को लेकर आरबीआई द्वारा लगातार उठाए जा रहे कदम बेहद अहम माने जा रहे हैं। साल 2025 की शुरुआत से अब तक कुल 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा चुकी है। फरवरी में 0.25% और अप्रैल में 0.25% कटौती के बाद जून में ये सबसे बड़ी कटौती मानी जा रही है।